जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम सिद्ध परमेष्ठी, मंगलम तीर्थं करम, मंगलम शुद्ध चैतन्यम आत्मधर्मोऽस्तु मंगलम, मंगलम आदिनाथाय मंगलम जिनशासनम, मंगलम मोक्षमार्गाय आत्मज्ञानसुमंगलम, मंगलम तीर्थंकरादिक सर्वगणधर मंगलम, मंगलम ऋषिसाधु निर्मल ध्यानधारी सुमंगलम, ध्यानधारी सुमंगलम। अष्टनिका महापर्व के उपलक्ष्य में अकलंक देव की अपूर्व रचना स्वरूप संबोधन स्तोत्र के ऊपर हम आप लोग विगत 8 दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं। इसी स्वाध्याय को हम आप लोग अष्टानिका के बाद भी इसी क्रम में, जिस क्रम में हम आप लोग स्वाध्याय अध्ययन चिंतन मनन कर रहे हैं मूल काव्यों का, श्लोकों का, इसी क्रम को हम आप लोग आगे बढ़ाते हैं ताकि समग्र शास्त्र का विविधता लक्षी, वैविध्य लक्षी आगम के आलोक में हम आप लोग स्वाध्याय अभ्यास कर सकें। क्योंकि ये एक आध्यात्मिक कृति है, एक दार्शनिक ग्रंथ है और अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था को समझने समझाने के लिए अत्यंत प्रयोजनभूत है। मंगलाचरण अपन लेते हैं संस्कृत का। मुक्ता मुक्तैक रूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। हम आप लोगों ने कल के स्वाध्याय में आत्मा और ज्ञान के बीच, ज्ञान तो एक प्रमुख गुण है, मुख्य गुण है, असाधारण गुण है, ऐसे अनंत गुण, आत्मद्रव्य के, आत्मा के अनंत गुण। देखिए, 6 द्रव्यों की बात कह करके द्रव्यों और द्रव्यों के गुणों की बात नहीं की, क्योंकि जाति की अपेक्षा से तो द्रव्य तो 6 हैं, संख्या की अपेक्षा से अनंत हैं, लेकिन 6 द्रव्यों की बात नहीं की। यहाँ 6 द्रव्यों की बात नहीं की मतलब पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल की तो बात है ही नहीं, लेकिन जीव द्रव्य में भी अपने आत्मा की बात कर रहे हैं, जगत के जीवों की बात नहीं कर रहे हैं। ये है इसका अध्यात्म का टेस्ट, ये है इसका समय सार, ये है द्रव्यान योग का पुट जिसे अपन कहते हैं। ये बहुत जोरदार बात है कि आत्मा और ज्ञान, ये कहा तो आगम एक और रह गया, 6 द्रव्य एक और रह गए, और 6 द्रव्यों में भी जीव द्रव्य, जीव द्रव्य में भी मैं भगवान आत्मा जीव, उसकी बात है। तो ऐसा जो मैं जीव हूँ, भगवान आत्मा, तो मेरे जो अनंत गुण है, ज्ञानादि अनंत गुण है, वो मेरे आत्मद्रव्य से भिन्न है या अभिन्न है। बस ये कॉमन द्रव्य और गुणों की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि यही सिद्धांत वहां भी लागू पड़ेगा कि हर द्रव्य जो है अपने गुणमय है और हर गुण भी अपने द्रव्यमय ही है।
लेकिन बहुत मार्मिक बात है कि आत्मा जो मैं हूँ, तो मेरा जो ज्ञान है वो मेरे ज्ञान से भिन्न हूँ या अभिन्न हूँ, अथवा मेरा जो ज्ञान है वो मुझसे, मेरे आत्म स्वभाव से भिन्न है या अभिन्न है। देखो इन्हीं में और 4 बोल हो गए। कल इसकी अपन ने चर्चा नहीं की थी, श्लोक तो पूरा हो गया। कल अपन ने गुण भेदों की अपेक्षा से, संज्ञा संख्या लक्षण आदि की अपेक्षा से, प्रयोजन की अपेक्षा से गुणों के भेद भी कैसे कहे जाते हैं, समझाए जाते हैं, पर्यायों के भी नाना प्रकार के भेद प्रभेद, दुनिया भर के भेद प्रभेद खड़े होंगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, केवल ज्ञान, फिर एकेंद्रीय में भी न जाने कितनी 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 विशेषताएं। तो ये सब पर्याय भेदों की अपेक्षा से सब संभव, इनकी सब चर्चा की है अपन ने कल। अभी जो मैंने बताया कि आत्म द्रव्य, मैं आत्मा से ज्ञान भिन्न है या अभिन्न है, और ज्ञान आत्मा से भिन्न है या अभिन्न है। मतलब द्रव्य गुण से भिन्न है या अभिन्न है, और द्रव्य से गुण भिन्न है या अभिन्न है, और गुण द्रव्य से भिन्न है या अभिन्न है। दोनों तरफ से भिन्नता की अपेक्षा की बात हम आप लोगों को केवल और केवल आगम के आलोक में ही वो समझ में आ सकती है। तो गुण भेदों की अपेक्षा से जब बात करेंगे, पर्याय भेदों की अपेक्षा से जब बात करेंगे, तो सारी अपेक्षाएं वहां स्पष्ट हो जाती है। कल अपन ने बहुत बढ़िया देश का उदाहरण दिया था। तो देश और राज्य, तो एक देश में अनेक राज्य हैं, अनेक राज्यों के अनेक तालुकाएं हैं, अनेक तालुका में अनेक गांव हैं। अनेक गांवों में कोई एक छोटा गांव है, कोई एक बड़ा गांव है, और हर गांव में गलियां अलग अलग हैं, गलियों में घर अलग अलग हैं, घर में फिर दरवाजे अलग अलग हैं। ये सब अंदर 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 अपन उतरते चले जाएंगे। तो ये सब पर्यायों के पेटा भेद, प्रभेद कहते हैं जिनको, बराबर। इस प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय आदि का भेदात्मक, भिन्नात्मक अनेकांत जो है वो वस्तु स्वरूप का वैभव है। सहज एक बात याद आ गई, पुरुषार्थ शुद्धिपाय शास्त्र में अनेकांत जो है, अनेकांत के बारे में बहुत सुंदर बात कही। परमागमस्य बीजम, ऐसा लिखा, परमागमस्य बीजम। अनेकांत तो परमागम का बीज है। मतलब परमागम एक होता है आगम, एक होता है परमागम। तो करणानि योगादि जो प्रथम श्रुत स्कंद की जो धारा है वो सब आगम कहलाते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि अध्यात्म की जो धारा हुई, जो सूत्रपात हुआ उसका, अध्यात्म का, समय सार आदि का, वह द्वितीय श्रुत स्कंद जो परमागम कहलाता है। वह आगम है तो ये परमागम है। शायद आप लोगों को पता हो न हो, मुझे एक बात सहज याद आ गई इसलिए आपको बताता हूं कि पालीताना सोनगढ़ में आगम मंदिर बनाया श्वेतांबर लोगों ने, और उसके कई सालों बाद सहज ही शास्त्रों में जयसेन आचार्य ने भी लिखा हुआ है, परमागम शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो सोनगढ़ में परमागम मंदिर बनाने का प्लान हुआ और बन भी गया, सब हो गया। लेकिन कई लोगों में इस प्रकार की चर्चा प्रारंभ हुई कि पालीताना में जो आगम मंदिर है, उस आगम मंदिर की ही कॉपी बनाने के लिए उसी की नकल करके सोनगढ़ में परमागम मंदिर बना दिया गया है। ये बात वहां प्रचलित हुई और गुरुदेव श्री को ये बात पता चल गई। तो गुरुदेव श्री ने वो बात सभा में रखी कई बार। આવું કહે છે, આપણે એનું જોઈ જોઈને અહીંયા परमागम मंदिर बनाયું છે, ये सब गुरुदेव श्री सुनाते हैं व्याख्यानों में, दैनिक व्याख्यान में बात आती है। और फिर कई विद्वानों ने जयसेन आचार्य देव आदि के प्रमाण गुरुदेव श्री को बता दिए। हमने किसी की नकल नहीं की है, हमारे पास आगम प्रमाण है, हमारे पास शास्त्रों में है कि हमने जो मंदिर का नाम रखा है परमागम मंदिर, यह हमारे जिनागम के अनुसार है, हमें किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरुदेव श्री को बड़ा अच्छा लगा और बहुत गौरव के साथ वे प्रायः उस प्रसंग को भी याद करते हैं
और परमागम शब्द के अर्थ गौरव को भी याद किया करते हैं। तो ये एक बनाव बना था, एक घटना बनी थी। तो अरे गोमट सार आदि आगम है तो हमारे समय सार आदि तो परमागम है, ऐसा ऐसी गजब की बात। तो परमागमस्य बीजम ऐसा लिखा हुआ है पुरुषार्थ शुद्धिपाय में, परमागम का बीज है। क्या गजब की बात है। तो ऐसे यहाँ ये अनेकांत में वस्तु व्यवस्था जो है ये अपने आप में बहुत अभिनंदनीय, गौरवशाली। मैं तो कहता हूँ हमारे लिए, अपने लिए यह जो गौरवशाली अनेकांत में मार्ग मिला है, सच में हम आप लोग तो निहाल हो गए, बिल्कुल निहाल हो गए। भेद ज्ञान का गजब कमाल, भेद ज्ञान का गजब कमाल, आज मैं निहाल हो गया, आज मैं निहाल हो गया, रोम रोम संत हो गया, आज मैं भगवान बन गया। ये उसका आनंद है सच में। इसलिए परमागम का बीजभूत जो अनेकांत है, वो अनेकांत का वस्तु स्वरूप यदि समझ में आ जाए तो सच में अपनी परिणति धन्य बन जाए, जीवन धन्य बने। अरे मैं तो कहता हूं हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं। एक दिन पुण्य का उदय होता है, दूसरे दिन पाप का उदय होता है। तो ये उदयावली में भी अनेकांत बना है, पाप का उदय, पुण्य का उदय। हाँ, कोई अच्छा दिन, कोई बुरा दिन। हाँ, इस प्रकार से आने वाला है। उदय पाप का आएगा तो आने दो, पुण्य का उदय है तो उदय आने दो। पुण्य में हर्षित मत होना, पाप में खेद मत करना। हाँ, पुण्य पाप फल माही, हरक विलखो मत भाई। क्या सुंदर बात कही दौलत राम जी साहब ने। पुण्य पाप फल, पुण्य पाप फल माही, हरख विलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाय, विन से उपजे विन से फिर थाई। अरे पुद्गल की हवाएं हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, बहेंगी तो बहेगी, नहीं तो नहीं भी बहेंगी। तो उदय आए तो ठीक है, नहीं आवे तो ठीक है। न इसमें पुलकित होना, न उसमें हर्षित होना, न उसमें दुखी होना। तो ऐसा ये अनेकांत का प्रैक्टिकल अपने जीवन में आनंद आता है। दो बच्चे हो, एक बुद्धिशाली हो, जरूरी नहीं कि दूसरा बच्चा भी बुद्धिशाली हो, बस उसमें अनेकांत घटित करो। उसकी बुद्धि उसके हिसाब से, इसकी बुद्धि इसके हिसाब से, अपना अपना उन दोनों का औदैहिक भाव है। हाँ, एक बेटा IAS ऑफिसर बन जाता है तो दूसरा बेटा तो चपरासी हो जाता है। हाँ, तो अपना अपना उदय है। तो उदय द्वय मतलब दो प्रकार के उदयों को समझने के लिए भी जो समता भाव है वो अनेकांत का ज्ञान बताता है। क्या कहा मैंने? बहुत प्रैक्टिकल वे में हम आप लोगों को अनेकांत में वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए। एक गाथा हमारे समझ में आती है, दूसरी गाथा नहीं आती है। एक गाथा याद रह जाती है, दूसरी गाथा याद नहीं रहती है। समझो कि एक गाथा याद रहेगी तब समझना कि जरूरी नहीं है कि दूसरी भी गाथा याद रह जाए। एक याद रहती है, एक याद नहीं रहती है, यही तो अनेकांत है। सुबह पाप का उदय होता है, शाम को पुण्य का उदय होता है, यही तो अनेकांत है। ये मतलब ये जो सिस्टम है, ये दो रूप वाला जो सिस्टम है, यही तो अनेकांत है समझने का। केवल कोई शास्त्रीय भाषा में माथा फोड़ी करना ये अनेकांत थोड़ी ना है। શાસ્ત્રોમાં માર્ગ છે, પણ માર્ગનો મર્મ તો જ્ઞાનીઓના હૃદયમાં હોય છે। शास्त्रों में मार्ग होता है, लेकिन मार्ग का मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में होता है। इसलिए भाई अनेकांत को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, अपना जीवन का अमृत बनना चाहिए। हमेशा उदय की दुविधा मतलब दो रूप को देखो आप। संयोगों को भी इस प्रकार से देखो। समय सार सरल लगता है, प्रवचन सार कठिन लगता है। वो सरल लगता है उसमें बहुत खुशी भी मत मनाना, और कठिन लगता है उसमें बहुत दुखी भी मत होना। बस यही तो अनेकांत का फल है।
इस रूप से अनेकांत की बात अपने को थोड़ी सी बहुत प्रैक्टिकल वे में हमें, प्रायोगिक स्वरूप में हमें समझने के प्रयत्न करने चाहिए। मुझे तो बहुत आनंद आता है, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, अनेकांत में वस्तु स्वरूप, अनेकांत में वस्तु स्वरूप, बहुत बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है। हाँ? यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहद ज्ञानाम्बोविर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषा बुद्धजनमराले परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बहुत अंदर में से ऐसी भावना होनी चाहिए। अरे जिनकी वाणी रूपी गंगा अनेक प्रकार के नए कल्लोलों से भरी हुई है, ऐसी वाणी रूपी गंगा आहा जगति जनताम या स्नपयति, जगत के जीवों को जो नहलाती है। क्या गजब की बात है, जगत के जीवों को जो नहलाती है। हाँ, ऐसा ऐसा अद्भुत है। इदानीमप्येषा, बोलो आज पण, इदानीमप्येषा, आज की तारीख में भी बुद्ध जन्मराले परिचिता, बुद्धिशाली ज्ञानी धर्मात्माओं के रूप में जो राजहंस विचरते हैं, जिन्हें क्या सही है क्या गलत है, हे या हे का ज्ञान है, ऐसे बुद्धिशाली जीवों के द्वारा जो परिचित है। इदानीमप्येषा बुद्ध जन्मराले परिचिता महावीर स्वामी, जिनकी वाणी रूपी गंगा ऐसी है जो बुद्धिशाली रूपी ज्ञानी धर्मात्माओं के द्वारा चिर परिचित है, ऐसी वह जिनवाणी हमारे हृदय में विराजमान हो और हमारी दृष्टि में हमेशा भगवान महावीर स्वामी विचरते रहें, ऐसी भावना उसमें भाई है। भाई ऐसी महिमावंत वस्तु स्थिति की बात। हाँ, दिव्य ध्वनि मिठास गड़पन जोईने शेरडी चिचोड़ाમાં પીલાઈ ગઈ, દ્રાક્ષ કાળી થઈ ગઈ। હા, દ્રાક્ષનું મોઢું કાળું થઈ ગયું, બોલો દ્રાક્ષ કાળી થઈ ગઈ। હા, શેરડી ચિચોડામાં જઈને પીલાઈ ગઈ અને અમૃત તો સ્વર્ગમાં જ જતું રહ્યું। તેઓ के कंठ में जाकर के बस गया अमृत। तो दिव्य ध्वनि की मिठास, हाँ, वाणी की मिठास, अनेकांत में वस्तु स्वरूप। सच में जिनवाणी के स्वरूप के बारे में सोचे तो भी अंदर में खूब महिमा आवे अपने को। ये अनेकांत वाली बात थोड़ी सी अपन ने भिन्ना भिन्न वाली जो बात चौथे कलश के अंतर्गत थी, उसी को अपन ने यहाँ अभी थोड़ा सा अभी 17-18 मिनट रिपीट किया है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग, 5वां श्लोक अपन लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से तथा ज्ञान की अपेक्षा से कैसा है। बहुत सुंदर श्लोक है। देखो मूल श्लोक 5वां श्लोक है, आपके पास है ही, आप लोग निकालिए और देखिए उसमें स्वदेह प्रमितश्चायं ज्ञान मात्रोपि नैव सह ततः सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा। इसका मैं अनुवाद भी है, मैं पढ़ता हूं। लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशी है सबका आत्मा, पर संसार दशा में निज निज देह प्रमाण यही आत्मा। दो बातें हो गई। लोकालोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी है सबका आत्मा। लोकालोक के असंख्यात प्रमाण, प्रदेश प्रमाण, हरेक भगवान आत्मा, हरेक का जीव ऐसा है, सबका आत्मा, एक है ना, सबका आत्मा। पर संसार दशा में निज निज
देह प्रमाण यही आत्मा। यदि याद हो आप लोगों को, कल के परमात्म प्रकाश के प्रवचन में, कल के सोमवार के परमात्म प्रकाश के प्रवचन में गुरुदेव श्री ने ये बोला था अभिमान के संदर्भ में, मारू ज हाले मारू ज चालू જોઈએ। अरे भाई आ तो अभिमान છે। શું મારું હાલવું જોઈએ? દરેક પર્યાયનું હાલે, દરેક પરિણમનની स्वतंत्रताનું ચાલે। इस सामने वाली दीवार के ऊपर कौन सा, क्या बोलते हैं, स्टाइल, क्या टाइल्स, कौन सा टाइल्स वहां जड़ेगा, कौन सा रंग पुतेगा, ये सब सुनिश्चित है कि नहीं? जो रंग लगा हुआ है कौन सी फैक्ट्री से बना होगा, लेकिन वो रंग के कण इसी दीवार पे आके चढ़ेंगे, ये उनका अपना द्रव्य क्षेत्र काल परावर्तन सब सुनिश्चित है कि नहीं? हाँ, तो भाई कौन किसका अधिकार चले? हाँ, एक बार अपने को अध्यात्म रामायण का भी स्वाध्याय लेना है दिमाग में, वो विषय चलता है, बहुत चलता है, लेंगे। उसमें पंक्ति आती है बहुत बढ़िया, कभी मान का मानचित्र हम अपने मन में लाते हैं, कभी मान का मानचित्र हम अपने मन में लाते हैं, तब न रह कर राम सभी हम झट रावण बन जाते हैं। तब हम राम नहीं रहते, जब अभिमान आता है तब मूंछों को ताव दे करके खड़े होते हैं, रावण बन जाते हैं, ऐसा लिखा उसमें। हाँ, ये सब मान कषाय के पुतले गुरुदेव सिंह कहा करते थे, आ हा पैसा वाला सत्ता ने आ पैसा ने आ मान पान गाड़ी अने घोड़ा ने बायडी अने बंगला ने ये बोलते थे गुरुदेव श्री। अरे आ मान ना पुतला थईने फरे छे। हाँ, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सोचो आप वैराग्य के बारे में सोचो भाई। हाँ, लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशी है सबका आत्मा, पर संसार दशा में निज निज देह प्रमाण यही आत्मा। ये मार्मिक बात है। तो जीव द्रव्य आत्मा कैसा है? असंख्यात प्रदेशी, लोकाकाश के समान, बराबर, ये उसका द्रव्य स्वभाव। लेकिन संसार दशा में प्राप्त पर्याय के अनुसार सदेह परिमाणो, ये द्रव्य संग्रह में पंक्ति आती है, जीवो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो, ये पहली पंक्ति में, जीवो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो। जीव अमूर्ति के करता है, भोगता है, सदेह परिमाणो, सदेह मतलब स्वदेह, प्राप्त देह के परिमाण वाला होता है, माप वाला होता है। कीड़ा बने तो कीड़े की काया के आकार का, हाथी बने तो हाथी के काया के आकार का, योजन प्रमाण काया होवे, हाथ प्रमाण काया होवे, तो जिस पर्याय में जाकर के जन्म लेता है उस प्रकार का वहां उसका प्रदेशत्व गुण का विकार बनता है। ये उसकी फिलॉसफी है। क्या कहा? प्रदेशत्व गुण का विकार। अभी कल मैं भारील साहब का एक प्रवचन सुन रहा था, बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कि गरीब के बच्चे तो मांग मांग करके खाते हैं तो भी शरीर से सुदृढ़ होते हैं, और जिस करोड़पति का बेटा जिसके पास बादाम के डिब्बे भरे हुए हैं, घी के डिब्बे भरे हुए हैं, बिल्कुल लल्लू पंजू जैसे ढीले ढाले होकर के घूमते हैं, थोड़ी सी ठंडी हवा लगी सर्दी हो जाती है। हाँ, खाने का तो नाम ही नहीं, दुबले पतले, एलची जेवा गुजराती में कहते हैं। हाँ, एलची जेवा कहने का मतलब दुबले पतले होके घूमते हैं। अब इतना सारा है खान पान, फिर भी सुदृढ़ता नहीं है, और वहां खाने के लिए नहीं है तो भी दृढ़ता जोरदार है। तो ये संयोग और बाह्य उपाधि से कुछ नहीं होता है, अंदर में अपना आत्मबल होना चाहिए। तो काया छोटी होवे, जिसे देखो आप, मकोड़ा होता है, मकोड़ा काला,
वो कहीं गलती से अपना पैर पड़ा हुआ होवे और वो अपने पैरों पे चढ़ जाए और जोरदार वो काट खाए, देखना कैसी मतलब जान चली जाती है मानो। बिल्कुल लाल 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 छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, देखना छोटे छोटे जो कीड़े होते दिखते भी नहीं और इतनी जोरदार काट खाते हैं। हाँ, तो ताकत है ना उनमें। तो कहने का मतलब ये है कि भाई बाह्य प्रदेशत्व गुण का जो विकार है उसकी हीनादिकता से हमें बहुत पुण्य का उदय, बहुत पाप का उदय, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। देहासित कभी भी हमें किसी का अनुमान नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशी है सबका आत्मा, पर संसार दशा में निज निज देह प्रमाण यही आत्मा, केवल ज्ञान अपेक्षा आत्मा। देखना बहुत मार्मिक बात है, ये ज्ञान वाला बोल, केवल ज्ञान अपेक्षा आत्मा, केवल ज्ञान की अपेक्षा से सदा सर्वव्यापक जानो। सर्वव्यापक केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, इसलिए आत्मा भी लोकालोक व्यापी है, ऐसा लिया उसने। ज्ञान आत्मा से ना बाहर अतहन सर्वव्यापक मानो, लेकिन ज्ञान अपने प्रदेशों को छोड़ करके कहीं चला नहीं जाता है, इसलिए वह सर्वव्यापक नहीं है और ज्ञान की जानने के अपेक्षा से सर्वव्यापक है। प्रवचन सार में इसी को सर्वगत और असर्वगत कहा। तो सारे बोल हो गए कि द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशी भी है और पर्याय की अपेक्षा से प्राप्त पर्याय के अनुसार है। प्रदेश उसके, और प्रदेश तो उतने ही रहते हैं, असंख्यात के असंख्यात ही प्रदेश रहते हैं, एक भी प्रदेश उनमें से न हीन कम होता है न अधिक होता है। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में हीनादिकता कभी भी नहीं होती है, चाहे वो 500 525 योजन प्रमाण 525 धनुष प्रमाण काया बने, चाहे वह 1 हाथ 1 इंच की एक छोटी सी भी काया बने, तो भी कभी भी प्रदेशों में कोई घटपट नहीं होता है। केवल और केवल प्रदेशत्व का जो विकार है, विकार मतलब विशेष कार्य है, छोटा बड़ा हीनादि का अधिका होना, संकोच विस्तार कहते हैं उसका, प्रदेशों का संकोच और प्रदेशों का फैलाव विस्तार, तो ये सिस्टम वहां होता है। इसलिए प्रदेशों की अपेक्षा से स्वदेह प्रमाण भी, और वैसे लोकालोक असंख्यात प्रदेशी ये उसका द्रव्य स्वभाव हो गए। और केवल ज्ञान की अपेक्षा से लोकालोक को जानता है, सर्वगत है, और अपने प्रदेशों को छोड़ करके कहीं ज्ञान जाता ही नहीं है। हाँ, जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की रचना, ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, नित ज्ञान ज्ञान रहता, यह ज्ञान का शीश महल, यहाँ ज्ञानी रहते हैं, ज्ञानी के सहारे हो। क्या अद्भुत है। हाँ, तो ज्ञान का सर्वगतपना और असर्वगतपना नयों में भी है, सर्वगत नय और असर्वगत नय। 47 नयों में 2 नय भी हैं, सर्वगत और असर्वगत नय। ये सुंदर बात आई। अब थोड़ी सी मार्मिक और सूक्ष्म चर्चा है समुद्घात आदि की अपेक्षा से। केवल समुद्घात काल में छू लेता है लोकाकाश। जब समुद्घात होता है, केवल समुद्घात, केवली समुद्घाती जो जीव होते हैं, केवल समुद्घात जब होता है तो आत्म प्रदेश शरीर में से निकल करके समग्र लोक में फैल जाते हैं। केवल समुद्घात काल में छू लेता है लोकाकाश, फिर वापस अपने में आता, स्वप्रदेश में करता वास। देखो 2 पंक्तियों में केवल समुद्घात का स्वरूप भी बता दिया कि आत्म प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकल जाते हैं, लोक में फैल जाते हैं और फिर आकर के अपने में संकुचित हो जाते हैं।
ये समुद्घात वाला, उस अपेक्षा से भी जो है उसका संकोच विस्तार वाली बात यहाँ कही गई है। यह बस यहाँ हो गया ये मूल बात। यह स्वरूप संबोधन श्री जिन श्रुत का ही सार महान, उपादेय अरुहेय तत्व का त्वरित कराता सम्यक ज्ञान, निज स्वरूप संबोधन हृदयंगम कर निज को ही ध्याओ, वीतराग अरहंत देव सम निज अनंत गुण प्रगटाओ। इस प्रकार से यहाँ सर्वगत असर्वगत, स्वदेह प्रमाण, द्रव्य प्रमाण, पर्याय प्रमाण, कैसी काया, कैसा उसका विस्तार होता है, उसकी हम आप लोगों ने चर्चा की है। और विशेष आगे की चर्चा अगले सत्र में हम आप लोग लेंगे। ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।